नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल काशी बनारस आरकेजी में और शिव शक्ति ज्योतिष कार्यालय काशी बनारस उत्तर प्रदेश में। मैं पंडित राजेंद्र। आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ कब है, क्यों करते हैं, क्या महत्व है, किस तरह करें, क्या विधान है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ व्रत कब है। आप देख सकते हैं इस फोटो को। इस फोटो में दिया हुआ है, ये मंत्र है, लिखा श्री गणेशाय नमः। ये मंत्र दिया हुआ है, ये करने का विधान है और ये नीचे दिया हुआ है देवताओं का किस तरह से है और ये यहाँ पे कथा दी हुई है। आप देख सकते हैं, इसको चौड़ा करके भी आप इसे जो है पढ़ सकते हैं, बड़ा करके रुका करके। आपको हम अभी इस कथा को और दूसरी कथा को भी पढ़कर सुनाएंगे और आप उसे श्रवण करेंगे और देखेंगे भी। तो आइए, चंद्रमा को जो अर्घ दिया जाता है मिट्टी के पात्र से, सकोरे से जो दिया जाता है, वह जो अर्घ देने का मंत्र क्या है वो पहले मंत्र बताते हैं। करकम क्षीर संपूर्णम तोय पूर्ण मथापि वा ददामि रत्न संयुक्तम चिरंजीवतु में पति ही। पति की लंबी आयु के लिए ये चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। तो आइए, करवा चौथ व्रत की कथा क्या है वो हम अभी आपको बताएंगे। इसके बाद में क्या विधान है, दूसरी पुस्तकों में क्या बताया गया है, क्या उल्लेख है, वो भी बताएंगे। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। कार्तिक वदी, वदी यानी होता है कृष्ण पक्ष। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक बीरावती नाम की कन्या थी। बीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई उसके जो थे वह भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलकर, उसका बीरावती का मुंह धुला जल से, और एक भाई वट के वृक्ष यानी बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से बोला कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला। जो भोजन करने के लिए बैठी तो पहला कौर जब तोड़ा तो उस भोजन के कौर में पहले वाले में बाल निकला और दूसरे कौर में छींक आई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, ऐसा पता चला। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए बीरावती बोली कि हे मां, यह किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा के अर्घ दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 मास यानी 1 साल पूरे के जितने चौथ होते हैं, पूरे चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन बीरावती ने विधि पूर्वक 12 मास के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किए और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सहस जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने बीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। ये हुई इस
जो ये जो दिया हुआ है इसमें कथा और मंत्र दिया हुआ है, इसके अनुसार अभी आपको हमने बताया। अब हम आपको बताएंगे दूसरी पुस्तक में क्या दिया है। आइए जानते हैं। ये पुस्तक है, देख सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अभी हम आपको इसका पूरा विधि विधान बताएंगे। करवा चौथ, इसको खोलेंगे और इसको, हाँ, तो इसमें दिया हुआ है करवा चौथ की कहानी। कहानी के पहले आपको बता दें कि करवा चौथ का वायना, पूजन और बधाइयों क्या है, किस तरह करना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा रखकर, मतलब जो एक पाटा बिछाया जाता है उस पर कुछ कपड़ा बिछा लें और एक जल का लोटा रख लें भर करके। फिर बयाना काढ़ने के लिए खांड का, यानी खांड मिट्टी का, करवा मिट्टी का एक पात्र जो होता है कलश के बराबर, उसको लें, उसमें गेहूं भर दें और ढक्कन में चीनी, ढक्कन जो ऊपर से रखा जाता है उसमें चीनी भर लें, उस पर 1 रुपया रख दें। रौली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रौली से सातिया बनाकर 13 बिंदी लगावें। फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर के कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर अपनी सास के पैरों में पड़कर वो करवा अपनी सास को दे दें। इसके बाद 13 दाने गेहूं के, अपनी जो 13 दाने गेहूं के हैं और पानी का लोटा अलग रख दें और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन कर लें। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हो तो करवा और गेहूं चीनी सहित 1 रुपया नगद रखकर उसके पास पहुंचा दें। जब कभी जाते हैं, माना कि अगर बाहर रहती है, उनकी बधू है, बहू यानी बहू होती है, या पुत्री कहीं बाहर रहती हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, तो वो करवा चौथ का व्रत रखते हैं और सास वहाँ पर नहीं पास में होती है, तो क्या किया जाए, इसके लिए ये विधान बताया गया है कि उसको रख लें, उस पात्र को जो होता है करवा को रख लें, उसमें जो गेहूं भरा जाता है, जो चीनी भरी जाती है, उसके ऊपर जो पैसा रखा जाता है उसको रख लें। और लोग साड़ी भी दिया करते हैं और जो सुहाग का सामान होता है, चूड़ी बिंदी वगैरह, वो भी अपनी सास को पैर छू करके दिया जाता है। तो उसको ना होने पर, वर्तमान में ना हो उस दिन, तो अपनी सासों को बाद में दे सकते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि इसमें जो बधाइयों का विधान बताया गया है, बधाइयों किस तरह का होता है। तो इस तरह से, मतलब जिस तरह गाया जाता है उसी तरह है। आपको बता दें कि धन धन हो कौशल्या कुंखी, जिन जायो रामचंद्र सौ पूत। बधायो राजा दशरथ को, जिन दई है अयोध्या में न्यू। बधायो राजा दशरथ को, जिन मारे रावण के मान। बधायो राजा दशरथ को। और दूसरा बधाइयों क्या है, इसको महिलाएं अपनी अपनी रीति के अनुसार गाती हैं। ये हम अभी आपको सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं, यानी छोटे रूप से बता रहे हैं। समझने वाले समझ जाएंगे और हम आशा करते हैं कि आप भी समझ जाएंगे। और आप दूसरी बताएं कि दूसरा बधाइयों किस तरह है। जिनकी नो अयोध्या को राज, आज दिन सीने को आयो महाराज। सोने के सब दिन रूपे की रातें, सोने के पलंग परे गो महाराज। आजो पहले बधाइयो ससुर घर आयो, सासुल ने लियो भर गोद महाराज। आज दिन सोने को आयो महाराज। इस तरह के जो बधाइयों गाए जाते हैं, बधाइयों होते हैं करवा चौथ में। और करवा चौथ की कहानी क्या है, इस पुस्तक के अनुसार अभी हम आपको बताएंगे। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक गांव था, नदी के किनारे था वो। उस गांव में पति के साथ में एक स्त्री रहती थी। वह बड़ी पतिव्रता थी।
नदी में स्नान करने को गया, उसका पति जो था नदी में स्नान करने के लिए गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा, क्योंकि करवा उसकी पत्नी का नाम था। वो अपनी पत्नी को करवा कह करके पुकारने लगा, क्योंकि वो संकट में था। मगर ने उसका पैर पकड़ लिया था। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पत्नी स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया, जो इतना शक्तिशाली होता है कि जल में मगर की जो होती है ताकत होती है कई गुना अधिक हो जाती है। उस जल में भी उस मगर को कच्चे सूत से बांध दिया करवा ने, अपने पति की रक्षा के लिए बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यमराज बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। जब ऐसा करवा ने कहा यमराज से तो यमराज भयभीत हो गए, घबरा गए। फिर करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है, ऐसे सबके पतियों की रक्षा करना। ऐसा ये कहानी इसमें आती है। एक कहानी और आती है जो विशिष्ट रुचिकर है, गणेश जी की है। गणेश जी वहाँ पर जो है उनको एक बुढ़िया को वरदान देते हैं, तो आपको कहानी भी सुना देते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, तो पड़ोसियों की राय भी ली। पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों धन और नाती पोता मांग रही है, केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष आयु जो है, शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं, वही मांगूंगी और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोग काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुन के गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे तदनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी कृपा करके दीजिएगा। अब करवा चौथ का
उज्मन किस तरह से किया जाता है, आइए आपको बताते हैं कि उज्मन करने के लिए 13 जगह एक थाली में 4-4 पूरी, मतलब एक थाली में 13 जगह पर 4-4 पूरी रखना चाहिए। 4-4 पूरी और थोड़ा थोड़ा सा खीर रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी और रुपए जितना चाहें रख लें। फिर उस थाली के चारों ओर हाथ से रोली चावल फेरकर अपनी सासू जी के पास जाएं और पांव लगकर पैर पड़कर साष्टांग प्रणाम करके उन्हें दे देवें। उसके पश्चात 13 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे करके और बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें, यानी टीका पूजन करके उनका विदा करें और यथानुसार जितना हो सके उन्हें दक्षिणा दें। तो ये रहा करवा चौथ का जो व्रत है उसमें क्या महत्व है, क्या उसका जो है विधान है, वो हमने आपको 2-3 जगह से बताया जहाँ जहाँ पे जिस शास्त्र में मिला है इसका विधान। अगर जो असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं इतना निर्जला व्रत जो किया जाता है, इसमें जल का ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उसके लिए एक और शास्त्रवत ही एक नियम है कि अगर व्रत को रखने में किसी प्रकार की दिक्कत है, आप नहीं रह सकते हैं निर्जला, बिना जल के, बिना भोजन के, बिना फलाहार के, तो सूर्योदय से पहले यानी कि 4 बजे 5 बजे के पहले ही 5 बजे के पहले कुछ फलाहार स्वरूप भोजन पा सकते हैं और जल पा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। इस तरह से भोजन इसे जो है करके, और जब चंद्रोदय हो जाता है शाम के, जो अभी सुबह अभी आपको बताया, इसे सरगी कहते हैं। सरगी करके जो खाया जाता है, खीरा वगैरह भी खाया जाता है, इसमें फल फूल भी खाया जाता है। इस सरगी को करके शाम की जब चंद्रोदय हो जाता है तो उस समय भगवान चंद्रदेव को अर्घ दे करके भोजन पाया जाता है। भोजन करने से पहले जो है चंद्रदेव को जब अर्घ देते हैं तो पति को छलनी जो होती है, आटा चालने वाली होती है, उस नई छलनी से पति का जो है जो मुख होता है, चेहरा होता है, उसे देखा जाता है दीपक जला करके। थाली में जो है दीपक जला कर रखा जाता है और छलनी लिए जाती हाथ में और सामने पति को खड़ा करके चंद्रदेव के बगल में, और वहां से छलनी से पति को देखा जाता है, यानी कि दर्शन किया जाता है। उससे पति की लंबी आयु एवं आरोग्य ऐश्वर्य आदि की वृद्धि होती है और करवा देवी की जो है कृपा बनी रहती है। ये रहा करवा चौथ का व्रत का महत्व आदि हमने जो अभी आपको बताया। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह है, किसी प्रकार के परामर्श की आवश्यकता है, तो आप हमारे संपर्क सूत्र 7885254966 यानी कि 7985254966 पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री राधे।